मैं हूं आपके साथ संगीता राव। कानपुर देहात के कुसरजापुर गांव में मामूली पानी के विवाद ने उग्र रूप ले लिया। मौके पर पहुंची भोगनीपुर पुलिस ने हालत संभालने के बजाय ग्रामीणों पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि इंस्पेक्टर भोगनीपुर के निर्देश पर पुलिस ने निर्दोष लोगों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। पुलिस की लाठीचार्ज से 2 युवक घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही सीओ भोगनीपुर कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाया। संदर्भित वीडियो ग्राम कुसरजापुर थाना भोगनीपुर का है। कल देर शाम पीआरबी को यह सूचना दी गई कि गांव में पानी की समस्या है, जिस पर पीआरबी मौके पर पहुंची तो ग्रामवासियों एवं शिकायतकर्ता द्वारा पीआरबी को इसलिए रोक लिया गया कि जब तक संबंधित विभाग द्वारा पानी की समस्या का हल नहीं किया जाता आप यहां से नहीं जाएंगे। इस आधार पीआरबी ने इसी क्रम में संबंधित थाने को सूचना दी। संबंधित थाने का फोर्स तत्काल वहां पर पहुंचा और पानी की समस्या का निदान करने वाले संबंधित विभाग से पूर्ण वार्ता की और ग्रामवासियों को आश्वस्त किया। इस पूरे प्रकरण में ग्रामवासियों और पुलिस के मध्य इस बीच कुछ कहासुनी हुई है, जिसमें पुलिस एवं ग्रामवासियों के कार्य आचरण एवं कार्य प्रणाली की समीक्षा करके विधिक कार्रवाई और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। शहर में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर प्रयागराज कमिश्नरेट द्वारा कार्रवाई और एक बदमाश मुठभेड़ में घायल, एक भागने में हुआ कामयाब। मामला प्रयागराज के सिक्योरिटी थाना क्षेत्र का है, जहां पर देर रात संदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 लोग पुलिस पार्टी को लेकर देखकर भागने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस एवं संदिग्ध वाहन चालक के बीच हुई क्रॉस फायरिंग में अबू उजेफा नामक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर मुफरान नामक व्यक्ति भागने में सफल रहा। आज रात लगभग 11:30 बजे मुझे कंट्रोल से सूचना मिली कि कुछ बदमाश पुलिस चेकिंग को देखकर फायरिंग करते वापस भाग रहे हैं। इसी क्रम में आसपास के थानों की फोर्स बुलाई गई और मैं स्वयं मौके पर आया हूं। अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी यहां पर आए हुए हैं। यहां पर पता चला है कि 2 बदमाश एक बाइक से रिवर फ्रंट से होकर सिक्योरिटी थाना क्षेत्र की मेंदोरी चौकी पर की तरफ आ रहे थे। वहाँ पर पुलिस चेकिंग को देखकर उन्होंने फायर किया और फायर करके वापस की तरफ भागे। उस फायर के क्रम में आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायर किया है। इसी क्रम में पीछे बैठा हुआ व्यक्ति, उसके पैर में गोली लगी है और वो लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा है। दूसरा व्यक्ति बाइक को लेकर फरार हो गया है। जिस व्यक्ति के पैर में चोट लगी है गोली से, उसका नाम अबू हुजैफा है, थाना नवाबगंज का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति जो फरार हुआ है उसका नाम पता चला है फरहान अहमद, वो भी थाना नवाबगंज का रहने वाला है। इनके पास से एक देसी तमंचा बरामद हुआ है, एक खलीद कारतूस बरामद हुआ है, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और एक सोने की चेन बरामद हुई है। पता चला है कि उन्होंने सोने की चेन है कुछ दिन पहले लूट में हासिल करी थी। बाकी सारी डिटेल्स अभी पता की जा रही है। फरार अभी उसके गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की टीम रवाना की जा चुकी है। बाकी सारी डिटेल्स अभी धीरे से पता चलेंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का बांदा जनपद में आगमन। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के जनपद में हुआ आगमन। पार्टी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक का किया गया आयोजन। अंबेडकर पार्क में पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। एनडीए गठबंधन से जुड़ी समस्त पार्टी अपने आप को कर रही है मजबूत। अपना दल पार्टी को मजबूत करने के लिए आयोजित की गई जिले स्तर की समीक्षा बैठक। मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में आयोजित हुई अपना दल पार्टी की समीक्षा बैठक। बता दें कि एनडीए से गठबंधन के सभी दल मजबूत होंगे तो गठबंधन भी होगा मजबूत। अनुप्रिया पटेल का ये कहना है। कार्यकर्ता समीक्षा बैठक पर विपक्ष की कांग्रेस पार्टी को भी घेरने का किया गया है प्रयास। और इन दोनों चुनाव की दृष्टि से निरंतर संगठन विस्तार का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसी कड़ी में बांदा जनपद में भी आए हैं और यहाँ पर लोगों का अपार उत्साह देखकर हम सभी को बहुत खुशी भी है। बड़ी संख्या में लोग संगठन से जुड़ भी रहे हैं और अपना दल को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है और यहाँ बहुत ऊर्जा भी है। इस धरती से लगातार अपना दल को बहुत समर्थन भी मिला है और हमने यहाँ के आम जनता जो आज हमारे समर्थक आए हुए हैं उन सभी को यही अपील की है कि इस संगठन को और आगे बढ़ाना है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव की दृष्टि से पार्टी को मजबूत करना। बिहार चुनाव के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा एनडीए गठबंधन जो है पूरी मजबूती से यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है और भारत सरकार के राज्य सरकार की तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं उनसे आज बिहार में बहुत बड़ा बदलाव आया है।
और बिहार की जनता का भरोसा एनडीए गठबंधन में कायम है और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में जो बिहार की जनता है वो एनडीए गठबंधन पर एक बार फिर अपने विश्वास की मोहर लगाएगी। लगातार फिर बीजेपी के साथ लड़ेंगे। देखिए, हम सभी, हमारी पार्टी एक लंबे समय से एनडीए गठबंधन का एक अहम घटक है। 5 चुनाव, लोकसभा के चुनाव, 2 विधानसभा के चुनाव, और हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करती है और लगातार मैंने आपको बताया भी कि 2 चुनाव हैं। हमारी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है और अभी हम एनडीए गठबंधन का अंग हैं। बीजेपी भी अपने संगठन को मजबूत करती है, निषाद पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत करती है, जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं सभी अपने अपने संगठन को मजबूत करते हैं। और जब हमारे इस गठबंधन में शामिल हर पार्टी मजबूत होगी, हर पार्टी का संगठन मजबूत होगा, तो इससे हमारे गठबंधन को ही मजबूती मिलेगी। तो फिलहाल हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। आज आईसीसी देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब भी माननीय नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी देश के बाहर जाते हैं तो हमेशा भारत की सरकार की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र पर प्रहार करते हैं, यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो नेता विपक्ष हैं, बहुत ही जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और देश के अंदर रहकर उन्हें सरकार की जितनी भी आलोचना करनी हो, जनहित के जो भी मसले उठाने हो वो उठा सकते हैं। इस देश का संविधान, इस देश का जो लोकतंत्र है वो उन्हें पूरे एक इजाज़त देता है। लेकिन देश के बाहर जाके देश की आलोचना का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उनके पास सरकार को घेरने के लिए कोई विषय बचा ही नहीं है और उन्हें लगता है कि शायद देश के बाहर जाकर देश के लोकतंत्र को बदनाम करके वो सरकार को कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन इस देश की जनता पूरी मजबूती के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के साथ खड़ी है। ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर पक्के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का ट्रैक्टर बुलडोजर। तहसीलदार ने पुलिस के सहयोग के साथ अवैध अतिक्रमण पर चलाए बुलडोजर। गटर संख्या 347 नवीन पट्टी पर बंजर जमीन पर गांव के ही लगभग आधा दर्जन से अधिक अवैध कब्जेदारों के पक्के अवैध निर्माण पर तहसील प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। अवैध तरीके से किया जा रहा था अवैध निर्माण। गाँव के ही शिकायतकर्ता की शिकायत पर तहसील प्रशासन ने चलाया ट्रैक्टर और बुलडोजर। मामला तहसील सिकंदरा क्षेत्र के ब्लॉक संदलपुरा के कटरा गांव का है। खबर उन्नाव से, जहां उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री और उन्नाव के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बरेली हिंसा और विपक्ष के आरोपों पर कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि कानून धर्म नहीं अपराध के आधार पर चलता है और जो हिंसा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि बरेली में तौफीक रजा खान ने भीड़ को भड़काया, जिसके बाद पुलिस पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की गई। उन्होंने सवाल किया है कि जब पुलिस पर पत्थर फेंके जाएंगे तो क्या जवाब में पुलिस फूल बरसाएगी? नहीं, कानून अपना काम करेगा। मित्र, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं। जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा। दंड की व्यवस्था धर्म, मजहब, जाति, संप्रदाय देखकर नहीं है। मैं अपने बरेली का ही मामला बताता हूँ। बरेली में तौफीक रजा खान ने एक बड़ी भीड़ को, एक शुक्र को तो नमाज पढ़ते ही आइलम मोहम्मद 10 बार कहें, 50 बार कहें, कोई दिक्कत नहीं। सड़कों पर नारे लगा के जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं लगाएं। लेकिन जो तोड़फोड़ करते हैं, बरेली में तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं की दुकानें तोड़ी गई, पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। जब आम नागरिक पर पत्थर बरसाए गए, जब वो पत्थर बरसाएंगे तो क्या उन पर फूल बरसाए जाएंगे? आप विचार करो, वो पत्थर मारेंगे और पुलिस फूल मारे तो कैसे काम चलेगा? ये तो न्याय की व्यवस्था है, तुष्टिकरण की व्यवस्था नहीं है। कानून जो है धर्म और मजहब के आधार पर काम नहीं करता है। कानून उसके आधार पर काम करता है कि कानून को कौन तोड़ रहा है। इमरान मसूद ने ये भी कहा है कि प्रयागराज पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसआरएन अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण दिया। ब्रजेश पाठक ने सबसे पहले इमरजेंसी सेवाएं, ट्रामा सेंटर और वार्डों को एक एक वार्ड में जाकर निरीक्षण किया और मरीजों से उनका हाल चाल जाना और कमी होने पर अस्पताल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए हैं। ब्रजेश पाठक का कहना है कि हम इस अस्पताल को उच्च स्तरीय सुविधा से युक्त
बहुत जल्द करने जा रहे हैं। इसमें बेड्स भी बढ़ाए जाएंगे और संसाधन भी बढ़ाए जाएंगे। पूरे जिले को मेडिकल की अच्छी सुविधा मिल सके, इसका पूरा प्रयास रहेगा। इसलिए इस अस्पताल को हम हर सुविधा से युक्त मरीजों के लिए करने जा रहे हैं। आज प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का हमने निरीक्षण किया है। अभी हम बैठक भी करेंगे। प्रयागराज में अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों सभी लोगों को, उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज को हम उच्चीकृत भी करने की योजना बना रहे हैं। शीघ्र ही आपके समक्ष आएंगे। इसमें बेड्स भी बढ़ाए जाएंगे और संसाधन भी बढ़ाएंगे। हर स्थिति में इसको हम बेहतर से बेहतर चिकित्सा का केंद्र बनाने जा रहे हैं। इमरान मसूद आपने कहा है कि कांवड़ियों में फूल बरसाए जाते हैं और आई लव मोहम्मद करने पे जेल। देखिए, ये जो तरह तरह के आरोप विपक्षी दल के लोग लगा रहे हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी की इज्जत करते हैं। गैर कानूनी गतिविधियों को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। ये कहना गलत है कि इस प्रकार की घटना पर एफआईआर हुई है। अगर कोई अचानक सड़क पर निकल करके अराजकता करता है तो एफआईआर पढ़ेंगे तो उस आधार पर उसमें लिखा हुआ है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सबको साथ लेकर के चलते। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार निष्पक्ष चुनाव होंगे, उसकी उम्मीद जताई है। देखिए, निर्वाचन आयोग पूरे भारत में निष्पक्ष चुनाव कराता है और विपक्ष लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके अपना मुंह छिपाने का प्रयास करता है अपनी संभावित हार को देख करके। भारतीय जनता पार्टी शुचिता पारदर्शिता के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीत चुकी है। बिहार में भी एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार आने वाली है। जी जी, आप सब जानते हैं ये सब विपक्षी नेता जब अपनी सरकारों में थे, आपके पास फुटेज भी होंगे, आप तो बड़े समाचार जगत से आते हो। आप ये देखो, जब प्रदेश में सपा की सरकार थी तो गुंडई अराजकता का क्या हालत था, और सच्चाई आप देश को प्रदेश को बताने का काम करो। खबर बांदा से, जहां पर युवती का फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। कमरे के अंदर पंखे पर दुपट्टे से लटका रहा था शव। जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर जांच में जुटी है। सूचना पर पहुंची युवती के मायके वालों ने हत्या कर शव लटकाने का लगाया आरोप। मृतका के पिता का कहना है कि शादी के बाद से ही युवती को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। 2 वर्ष पूर्व सामर्थ्य के अनुसार की थी शादी। दामाद और सास ससुर के द्वारा मांगे जा रहे थे 5 लाख रुपए। एक दिन पहले ही मृतका मायके गई थी, बता दे दशहरा मिलने। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नाम है आपका? राम प्रकाश जी। अच्छा, राम प्रकाश जी। अच्छा, जो बच्ची कौन थी आपकी? बच्ची हमारी भतीजी है। भतीजी है। क्या नाम था उनका? उसका खुशबू नाम था। अच्छा, कहाँ ब्याही थी? वो ये छोटी बाजार में। क्या कारण क्यों फांसी लगाया? कारण ये था कि साहब वो उसका पति दारू पीता था और मेडिकल बिना लाइसेंस के चलाता था। लाइसेंस भी नहीं था, कमाई धमाई होती नहीं थी। पी करके कभी मारना, कहीं कूदना, इनसे पैसा मांगना। जब आते थे लाख दे, 50,000 दे, ये दे वो दे। अभी आए 5 लाख रुपया मांग रहे थे इनसे, माँ बाप से। तो 5 लाख नहीं दे पाए। अब वो धमकी दे के गया दरबाजी में, हमारे सामने धमकी दे के। कल की बात है, कल दशहरा था, मिलने आए मियाँ बीबी। उसका ससुर भी आया था। धमकी दे के गए कि चल साली मैं तुझको घर में बताऊंगा। और जब 3 बज गया तो इनको लेने आ गए चुपचाप। अब इनकी बुद्धि हर गई, ये चले गए। इन्होंने पंचनामा बनवाया हो, जो कुछ किया हो, या थाने में पैसा दिया हो, ये प्रभु जाने। तो ना कोई सुनने वाला नहीं है। 3 बजे बुलवा ले गए। हम लोग जब गए, इनको बुलवाया, वहाँ से फिर गए, पूरे मोहल्ला वासी गए हमारे साथ में। तो वहाँ से धक्का मार मार के हमारी औरतों को, ये बहन बेटियों को भगा रहे। कौन भगा रहा था? दरोगा भी था, शादी वादी में था। वे लोग भगा रहे थे? हाँ, वो भी दारू पिए था। अच्छा, तो क्या लगता है हत्या हुई है? हत्या हुई है? कह रहा था हत्या हुई है। हत्या की गई है। हत्या की गई है? हत्या की गई है।
क्या नाम है उनके लड़के का? लड़के का नाम सोनू है, बाप का नाम क्या है? दिनेश नाम, बाप का नाम दिनेश है। तो आए दिन मारपीट करता था। बहन का नाम रोशनी है, उसी के पति का नाम मोंटी नाम है। इन सबने मिलके मारा? हाँ, ये पैसे से मजबूर है, इसने पैसा फेंक दिया, मोंटी ने पैसे भर दिया। तो क्या चाहते हैं, आपको न्याय मिले? है हाँ, तो यहाँ कहाँ आए थे? न्याय चाहिए साहब। अब यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ कहाँ आए थे? SP ऑफिस आए थे। ठीक। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती थी? मृतका कौन थी आपकी? बिटिया थी। क्या नाम था उसका? कहाँ शादी की थी और क्या घटना हुई उसके साथ? क्या घटना हुई उसके साथ? घटना 1.5 साल शादी हुई, अभी 2 साल में 15 दिसंबर की हुई। शादी अच्छी थी, हमने अच्छा देख के किया है। अब उनके अंदर बड़े चोरी है, कैसे लड़का भी दारू वारू पीता, बाद में पता चला दारू वारू पी के मारता भी था, ठोकता था, दहेज के पीछे भी मारता था। इतना नहीं मिला, इतना पैसा नहीं दिया माँ बाप ने। ऐसे बस रहती रही, हमसे बोलती नहीं रही, नहीं बताती रही कुछ। हम पूछते थे, कुछ नहीं बताती रही, कहती मुझे तो वहीं रहना है, क्या होगा पता है, कुछ नहीं बताती रही है। वहाँ की मारपीट, सास भी लड़ती थी, झगड़ती थी। घटना क्या हुई बिटिया के साथ आपकी? कल दशहरा मिलने आई थी, दशहरा था, लौटे आई थी 10 बजे। दशहरा सारा मिल के गए हैं और यहाँ कोई है झगड़ा उड़ा हुआ नहीं है ज़्यादा। और 12 बजे गए हैं, उससे थोड़ी सी झगड़ा हुआ, जैसे अब सास के बारे में बोल रही तो हमने डांट दिया अपनी लड़की को, वैसा नहीं बोला जाता है। बस वो बोले, उनके दमान बोले हम आए थे, चलो हम घर में तुमको सुना रहे हैं। फिर क्या हुआ? बस यहाँ से गए तो 12-12:30 बजे घर पहुँचे हैं। 1:30 बजे उनके पिताजी आ गए, हमको बताने आए हैं कि तुम्हारी लड़की ने लड़का झगड़ा किया है, क्या आपको मारपीट किया है और दरवाजा लगाए तो खोल नहीं दी दरवाजा, चलो दरवाजा खुला दे। तो हमको झगड़ा में लगा लिया होगा, गुस्सा में तो अंदर हो भी, गुस्सा हम चले गए। क्या लगता है क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? तो वहाँ गए तो वहाँ दरवाजे बंद थे, जाल खुला था। क्या लगता है क्या घटना हुई बिटिया के साथ? फांसी लगी थी, यहाँ एक खूंदा लगा तो बस ऐसा खूंदा। आपको क्या लगता है क्या हुआ? फांसी लगाया हमने, बैठ और केवना से बेड में बैठी थी। झगड़ा किस बात को लेकर होता था पति पत्नी? झगड़ा पता नहीं, बातें कितनी मांग करते थे दहेज? 5 लाख हमने नगद दिया था। 5 लाख नगद दिया। कल भी कुछ मांग की थी क्या पैसों की? कल मांग रहे थे। कितना मांग रहे थे? पैसा जवाब हमारा जेवर कहाँ, 1 लाख रुपये जवाब मम्मी पापा। अब किराए से रहते हैं, गरीब आदमी, कहाँ से हम